वेलकम टू AW लाइफस्टाइल। इस वक्त मैं DHA फेज 1 M ब्लॉक में मौजूद हूँ। जिस घर को आज हम कवर करने लगे हैं, इट्स अ 2 कनाल हाउस। दिस हाउस इज डिजाइन्ड बाय अंडर द रूफ। एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो अर्बन कंस्ट्रक्शन ने इसकी कंस्ट्रक्शन की है। सबसे पहले ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो ये जो प्लॉट है ये ईस्ट फेसिंग प्लॉट है। आप देखेंगे यहाँ पर जो फ्रंट लॉन है वो एक अच्छे साइज में डिजाइन किया गया है। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 55 फीट इंटू 30 फीट। कार पोर्च एरिया में सिलबट्टा स्टोन इस्तेमाल किया गया है। पोडियम की बात करते हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट ग्रे मार्बल इस्तेमाल किया गया है। अब इस घर की एलिवेशन पे बात करते हैं तो यहाँ पर स्टोन इंस्पायर्ड टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं। दीज टाइल्स आर बाय पोर्सलानोसा। कॉन्ट्रास्टिंग टोन्स में इनको इस्तेमाल किया गया है। आपको ब्लैक टाइल्स नज़र आएंगी जिसमें ब्यूटीफुल शिमर इफेक्ट आपको नज़र आएगा। इसके अलावा अगर डेप्थ की बात करते हैं तो इट हैज़ अ ब्यूटीफुल टेक्सचर। बैल्कनीज एंड टेरेसेस जो हैं इनको घर के फ्रंट पे रखा गया है। आप देखेंगे तो आपको ह्यूज साइज्ड विंडोज़ यहाँ पर नज़र आएंगी। एल्यूमिनियम फ्रेम है, इसके ऊपर पाउडर कोटिंग की गई है ब्लैक में। किसी भी घर के फ्रंट एलिवेशन में लाइट्स बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। यहाँ पर देखेंगे तो प्रोफाइल लाइट्स इस्तेमाल की गई हैं। आपको वॉल माउंटेड लाइट्स नज़र आएंगी। इसके अलावा शैंडलियर्स भी इस्तेमाल किए गए हैं। फ्रंट पर आपको एक सिटिंग डेक नजर आएगा जिसको फ्रंट लॉन के बिल्कुल एडजेसेंट डिजाइन किया गया है। अब मैं इस घर की मेन एंट्रेंस लॉबी में मौजूद हूँ। इसको डबल हाइटेड लॉबी डिज़ाइन किया गया है। इसके साइज़ की बात करते हैं तो ये एक अच्छे साइज़ में डिज़ाइंड है। 40 फीट इंटू 20 फीट साइज़ है जिसमें इस लॉबी को डिज़ाइन किया गया है। यहाँ से आप मुख्तलिफ एरियाज़ को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं स्टडी रूम को। स्टडी रूम को घर के फ्रंट पे डिज़ाइन किया गया है। बड़ी ही प्राइम लोकेशन है और यहाँ से व्यूज़ बड़े अमेजिंग बन रहे हैं। स्टडी एरिया में जो विंडो दी गई है इसके थ्रू आपको फ्रंट लॉन नज़र आएगा। स्टडी रूम के इंटीरियर की बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रेज एंड ब्राउन्स में इसका इंटीरियर डिज़ाइन किया गया है। इंटीरियर में आप देखेंगे कि यहाँ पर शेयर कर्टन्स इस्तेमाल किए गए हैं जो कि इस रूम को बहुत लाइट इन वेट बना रहे हैं। आपको यहाँ से अच्छी सी सनलाइट आ रही है लेकिन आपके जो हैं वो व्यूज़ भी ब्लॉक नहीं हो रहे हैं। यहाँ से आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पर लोकेटेड लाउंज एरिया में। इस वक्त मैं इस घर के लाउंज एरिया में मौजूद हूँ। सबसे पहले इसकी प्लानिंग पे बात करते हैं तो लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस लाउंज की। इस लाउंज को घर के फ्रंट पे डिज़ाइन किया गया है। आपको यहाँ से फ्रंट लॉन का व्यू आएगा। लाउंज एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आप अपने दिन में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, इसलिए इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप इसको जिस डोर के थ्रू एक्सेस करेंगे इसको सॉलिड रेड ओक वुड में डिज़ाइन किया गया है और इसके अंदर ग्लास इस्तेमाल किया गया है। ग्लास इस्तेमाल करने की वजह से ये जो लाउंज है ये बहुत ज़्यादा खुला महसूस हो रहा है। इसकी डायमेंशंस पे बात करते हैं तो इस लाउंज को वैसे भी एक अच्छी डायमेंशन में डिज़ाइन किया गया है। अप्रॉक्सीमेटली 30 फीट इंटू 20 फीट में इस लाउंज को डिज़ाइन किया गया है। अब बात करते हैं फर्दर इंटीरियर डिज़ाइनिंग के ऊपर तो कलर थीम की बात करेंगे। यहाँ पर ब्लैक टोन्स ऑप्ट की गई हैं। अ लिटिल बिट ग्रीन शेड जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा जिसको एज एन एक्सेंट कलर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अब बात करते हैं वॉल्स की, फिनिशेस की बात करते हैं तो जूट इंस्पायर्ड वॉलपेपर इस्तेमाल किया गया है। दिस इज़ बाय वॉल मास्टर। यहाँ पर मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है जिसमें आपको नज़र आएगा कि मार्बल इंस्पायर्ड टाइल इस्तेमाल की गई है। दिस इज़ ब्लैक कलकत्ता इटालियन मार्बल इंस्पायर्ड टाइल। फर्दर बात करते हैं यहाँ पर कौन से फैब्रिक्स इस्तेमाल किए गए हैं, कौन सी फिनिशेस इस्तेमाल की गई हैं। आप इस टेबल को देखेंगे, इस टेबल को हाई ग्लॉस में डिज़ाइन किया गया है। मीडिया वॉल की बात करते हैं तो आप देखेंगे जितनी भी शेल्फिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं इन पे डीको पेंट किया गया है।
इसके अलावा आपको यहाँ पे ब्रास नजर आएगा। ब्रास इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट लग्जरी मटेरियल्स। दिस इज द ड्राइंग रूम एंड डाइनिंग एरिया ऑफ दिस हाउस। इसको एज अ यूनिफाइड स्पेस डिजाइन किया गया है। कलर थीम की बात करते हैं तो इसको बेज एंड ब्राउन्स में डिजाइन किया गया है। वॉल्स पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लग्जरी इटालियन टेक्सचर पेंट इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा फर्दर बात करते हैं इसके फर्नीचर की। अगेन सेम कलर थीम में डिज़ाइन किया गया है। आपको बेज कलर में सोफाज नज़र आएंगे। अ लिटिल बिट ब्लैक भी ऐड किया गया है। डाइनिंग एरिया की बात करते हैं। यहाँ पर 12 सीटर डाइनिंग टेबल दी गई है और जो सीलिंग है वो काबिल गौर है। यहाँ पर म्यूरल इंस्पायर्ड वॉलपेपर इस्तेमाल किया गया है। डोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर अगेन आपको नज़र आएगा कि रेड ओक वुड में इसकी फ्रेमिंग की गई है और सेंटर में ग्लास इस्तेमाल किया गया है। फर्दर आर्किटेक्चरल प्रोग्राम की बात करते हैं। इस वक्त मैं किचन में मौजूद हूँ। किचन को बिल्कुल डाइनिंग एरिया के एडजेसेंट डिज़ाइन किया गया है। दिस इज़ द मेन किचन। इसके एडजेसेंट जो है वो सर्विस किचन डिज़ाइन किया गया है और ड्राई स्टोरेज एरिया दिया गया है जिसको हम पेंट्री कहते हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पर लॉन्ड्री एरिया भी नजर आएगा। किचन की कलर थीम पर बात करते हैं। इसको अगेन न्यूट्रल टोन्स में डिज़ाइन किया गया है। आपके वॉल पर नज़र आएगा कि यहाँ पर लग्जरी टेक्सचर पेंट इस्तेमाल किया गया है। स्टोरेज की बात करते हैं तो आपको टोन्स ऑफ ग्रेज नज़र आएंगी। This is the master bedroom which is located on ground floor. It's a good sized room. कलर थीम की बात करते हैं तो इसको ग्रेज एंड ब्लैक्स में डिज़ाइन किया गया है। आप ये काउच देख रहे हैं जिस पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। दिस इज़ डिज़ाइंड इन लेदर। फर्दर फैब्रिक्स की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर वेलवेट में डिज़ाइंड काउचेस नज़र आएंगे। इसके अलावा आपको एक एक्सेंट पीस नज़र आएगा जिसको ज़ीब्रा प्रिंट में डिज़ाइन किया गया है। इस बेडरूम को आप एक्सेस कर सकते हैं मेन एंट्रेंस लॉबी से। इसके बिल्कुल एडजेसेंट बाथरूम डिज़ाइन किया गया है। आपको अब दिखाते हैं बाथरूम। इस वक्त मैं मास्टर बेडरूम के साथ जो अटैच्ड बाथरूम है यहाँ पर मौजूद हूँ। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि एक जानिब आपको वॉक इन क्लॉजेट नज़र आएगी और दूसरी जानिब आप देखेंगे कि बाथरूम को डिटेल में डिज़ाइन किया गया है। विंडो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो इसको अच्छे साइज़ में डिज़ाइन किया गया है। सेकेंडली ये है कि इस विंडो की वजह से आपको एक तो नेचुरल लाइट मिलेगी, वेंटिलेशन मिलेगी और जो आपकी वॉक इन क्लॉजेट है यहाँ पर भी आपको नेचुरल लाइट मिलेगी। क्लॉजेट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि इसको हवा लगती रहे। यहाँ पर जो है ये बड़े अच्छे से हो रहा है। फर्दर बात करते हैं इस बाथरूम की तो आप अगर फ्लोरिंग देखेंगे यहाँ पर एंटी स्किड टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं। वॉल पर आप देखेंगे तो अगेन ये ग्लॉसी फिनिश में टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं। These tiles are inspired by Italian marble. इसके अंदर जो कलर आ रहा है this is inspired by quartz and gems. This is the second bedroom which is located on ground floor. यहाँ पर एक अच्छे साइज़ की विंडो दी गई है। इसके थ्रू व्यू भी अच्छा बन रहा है। बैक साइड पर आप देखेंगे कि लैंडस्केपिंग की गई है। कलर थीम्स की बात करते हैं तो इसको बेज एंड ब्लैक्स में डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर अपॉस्टेड बेड दिया गया है। स्वेट फैब्रिक इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा आपको सोफ़ा चेयर्स और ऑटोमन पर अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ा ही ये खूबसूरत सा चीता प्रिंट फैब्रिक है जो कि इस्तेमाल किया गया है। अब आपको लेकर चलते हैं इसी के जो एडजेसेंट बाथरूम डिज़ाइन किया गया है। इस बाथरूम को भी सेम कलर थीम में डिज़ाइन किया गया है। बेज कलर आपको यहाँ पर नज़र आएगा। फ्लोर की बात करते हैं तो सेम बेज टोन्स में यहाँ पर टाइल इस्तेमाल की गई हैं। वॉल्स पर आप देखेंगे तो ट्रेवर्टीन इंस्पायर्ड टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं। फर्स्ट फ्लोर पर लोकेटेड लाउंज को आप एक्सेस कर सकते हैं इस फर्स्ट फ्लोर की कनेक्टिंग लॉबी से। इसकी कलर थीम पर बात करते हैं तो इसको ग्रेज एंड वाइट्स में डिज़ाइन किया गया है। अगेन यहाँ पे न्यूट्रल कलर्स का इंतखाब किया गया है। फर्दर बात करते हैं आर्किटेक्चरल प्रोग्राम की तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर किचनच डिज़ाइन किया गया है। जिस लाउंज में मैं मौजूद हूँ इसको डिज़ाइन किया गया है। सेकेंडली यहाँ पर 3 बेडरूम्स विद अटैच्ड बाथरूम्स को डिज़ाइन किया गया है और इनके साथ साथ मल्टीपल टेरेसेस भी दिए गए हैं।
इस बाथरूम को डार्क कलर थीम में डिज़ाइन किया गया है। फ्लोर पर आप देखेंगे तो आपको मार्कीना मार्बल इंस्पायर्ड टाइल्स नज़र आएंगी। ये स्पेनिश टाइल्स हैं, दिस इज़ पोर्सलानोसा। काफ़ी ड्यूरेबल टाइल्स हैं ये, आपको वेयर एंड टेयर यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। वॉल्स पर देखते हैं तो सेम मार्कीना मार्बल इंस्पायर्ड टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं, बट दीज आर डेकोर टाइल्स। आप देखेंगे आपको इसके अंदर ग्रूव्स नज़र आएंगे, आपको डेप्थ नज़र आएगी, और जब यहाँ पर लाइट्स ऑन होती हैं तो खूबसूरत से आपको शेड्स एंड शैडोज नज़र आते हैं। इस बाथरूम से आप बालकनी को एक्सेस कर सकते हैं, एंड देन फर्दर बालकनी से आप टेरेस को एक्सेस कर सकते हैं, और इसके अलावा लॉन्ड्री एरिया डिज़ाइन किया गया है, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं फर्स्ट फ्लोर पे लोकेटेड मास्टर बेडरूम में मौजूद हूँ। इसकी वॉल फिनिशेस की बात करते हैं तो यहाँ पर इटालियन लग्जरी पेंट इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा अगर आप मेरी बैक साइड पर देखेंगे तो आपको खूबसूरत सी टाइल नज़र आएगी, दिस इज़ इंस्पायर्ड बाय ऑनिक्स। फैब्रिक्स की बात करते हैं, यहाँ पर आपको वेलवेट नज़र आएगा, इसके अलावा स्वेट फैब्रिक भी इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आपको अपॉस्टेड बेड नज़र आएगा। फर्नीचर की फर्दर बात करते हैं तो यहाँ पर एक खूबसूरत सा कर्व्ड सोफा जो है वो प्लेस किया गया है, दिस इज़ अ वेरी नाइस फ्लोटिंग सोफा। दिस बाथरूम इज़ डिज़ाइंड इन ग्रेज एंड ब्लैक टोन्स। फ्लोर की बात करते हैं तो यहाँ पर पोर्सलिन टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं, इनको मैट फिनिश में इस्तेमाल किया गया है। इनकी लुक एंड फिनिश की बात करते हैं तो दीज आर स्टोन इफेक्ट टाइल्स, आपको यहाँ पे सटल सी वेन्स नज़र आ रही होंगी। रेजिस्टेंस बहुत अच्छी है, दीज आर एंटी स्किड टाइल्स। आप यहाँ पे पैर रखते हैं तो आपको लगता है जैसे कि आपके पैर को जकड़ लिया गया है, जिसकी वजह से आप अगर यहाँ पर गीले पाँव लेकर आएंगे तो आपके स्लिप होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं हैं। फर्दर बात करते हैं वॉल्स की, तो सेम फिनिश एंड टेक्सचर में वॉल्स पे टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं, बट दीज आर डेकोर टाइल्स। आपको इनके अंदर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स नज़र आएंगे। इस वक्त मैं फर्स्ट फ्लोर के तीसरे बेडरूम में मौजूद हूँ। इसकी प्लेसमेंट पे बात करते हैं तो इसको घर के फ्रंट साइड पे डिज़ाइन किया गया है। आप अगर विंडो से देखेंगे तो आपको फ्रंट लॉन का व्यू आएगा। फर्दर इसकी कलर थीम पे बात करते हैं तो बेज कलर टोन्स में इसको डिज़ाइन किया गया है, अ लिटिल बिट ऑफ ब्लैक भी ऐड किया गया है।